नमस्कार, आप देख रहे हैं कौन बनेगा राष्ट्रपति। मैं हूं रुमाना इसार खान। जैसे जैसे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल खत्म होने की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राष्ट्रपति पद के दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस रेस में महिला दावेदारों के नाम की खूब चर्चा हो रही है। महिला दावेदारों में बीजेपी की ओर से झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का नाम सबसे आगे चल रहा है। मुर्मू की दावेदारी इसलिए भी मजबूत दिख रही है क्योंकि वो आदिवासी समुदाय से आती हैं। वहीं विपक्ष की ओर से मीरा कुमार का नाम सुर्खियों में है। देश के मौजूदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अगवानी कर रही द्रौपदी मुर्मू क्या उनकी उत्तराधिकारी बनने वाली हैं? जी हां, टीवी स्क्रीन पर क्रीम कलर की साड़ी में जिस महिला को आप राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अगवानी करते हुए देख रहे हैं, वही द्रौपदी मुर्मू हैं, जो मौजूदा वक्त में झारखंड की राज्यपाल हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की सरगर्मी है कि पीएम मोदी राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू का नाम रेस में आगे क्यों है, इसके राजनीतिक मायनों को जानने से पहले आप द्रौपदी मुर्मू के राजनीतिक परिचय को जान लीजिए। मौजूदा समय में द्रौपदी झारखंड की राज्यपाल हैं। 18 मई 2015 से द्रौपदी राज्यपाल के पद पर हैं। मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली हैं। 2000 से 2004 तक रायरंगपुर से विधायक रह चुकी हैं। ओडिशा सरकार में वाणिज्य मछली पालन मंत्री रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की पहली महिला नेता हैं जिन्हें किसी राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। अगर वो देश की राष्ट्रपति बनती हैं तो ये पहला मौका होगा जब ओडिशा से कोई महिला राष्ट्रपति बनेगी। दर्शकों को हम यहाँ बता दें कि अगले महीने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। एनडीए में कई दावेदार हैं। अभी तक किसी नाम पर पार्टी ने अंतिम मुहर नहीं लगाई है, लेकिन कई ऐसे कारण हैं जिससे द्रौपदी मुर्मू का दावा मजबूत दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुर्मू आदिवासी समाज से हैं। बीजेपी अब आदिवासी दलित वोट बैंक पर ही पूरा जोर लगा रही है। मुर्मू के राष्ट्रपति बनाने से दलित आदिवासियों के बीच बड़ा संदेश जाएगा। ओडिशा में 22% आदिवासी और 16% दलित वोटर हैं। बड़ी बात यह है कि उड़ीसा को बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से कमजोर माना जाता रहा है। यहाँ लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। हाल ही में बीजेपी ने उड़ीसा में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम किए। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ही बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का भी आयोजन किया था। मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से बीजेपी प्रदेश में बड़ी ताकत बनकर उभर सकती है। राजनीतिक रूप से इसका फायदा 2019 में ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के साथ ही आने वाले दिनों में गुजरात में भी हो सकता है। यही वजह है कि द्रौपदी मुर्मू का दावा बाकी दावेदारों पर भारी पड़ता दिख रहा है। 20 जून 1958 को आदिवासी परिवार में जन्म हुआ। 60 साल की द्रौपदी मुर्मू बेदाग छवि की नेता हैं। राजनीति में आने से पहले सचिवालय में नौकरी करती थी। 1997 में नगर पंचायत के पार्षद से राजनीतिक सफर शुरू किया। अपने 20 साल के राजनीतिक जीवन में मुर्मू ने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा। पार्षद से प्रेसिडेंट तक का सफर अगर सफल होता है तो ये न सिर्फ आदिवासी समाज बल्कि ओडिशा जैसे राज्य के लिए भी बड़ी जीत होगी। मुर्मू की उम्मीदवारी बीजेपी को तो फायदा पहुंचाने वाली होगी ही, इस चुनाव में वोट के लिहाज से भी फायदा होगा। मुर्मू उम्मीदवार बनती हैं तो बीजेडी का सहयोग मिल सकता है। बीजू जनता दल सहयोग नहीं करती तो राज्य में पार्टी के खिलाफ संदेश जाएगा। मुर्मू के नाम पर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी साथ मिल सकता है। खबर यह है कि मुर्मू अगर एनडीए की ओर से राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनती हैं, तो फिर यूपीए मीरा कुमार को मैदान में उतार सकता है। मीरा कुमार यूपीए 2 में लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं। मीरा भी दलित समुदाय से आती हैं। यूपीए 1 में सामाजिक न्याय मंत्री रह चुकी हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की बेटी हैं। मूल रूप से बिहार की रहने वाली हैं।
मुर्मू बनाम मीरा की टक्कर होती है या नहीं, इसका इंतजार पूरे देश को है। वैसे एनडीए की ओर से मौजूदा लोकसभा अध्यक्ष और इंदौर की सांसद सुमित्रा महाजन का नाम भी चर्चा में है। जहां तक वोट का सवाल है तो एनडीए के पास राष्ट्रपति बनाने के लिए पर्याप्त वोट नजर आ रहे हैं। यानी बीजेपी जिसे उम्मीदवार बनाएगी अगले महीने देश का नया राष्ट्रपति वही होगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।